वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल आप सभी का स्वागत करता है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाता है। और बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं जो गलत काम करते हैं और अपने आप को होशियार समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिखों का करैक्टर आया है कि किसी लड़की किसी की भी हो, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जिस वक्त साहिबजादा अजीत सिंह जी, उन्होंने एक जो है नवी दुल्हन को छुड़ा कर लेकर आए तो उसको ख़त्म किया, जो उसको उठा कर ले गया था। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह जी का जो साहिबजादे, उन्होंने एक काम किया। और तीसरे जो बात है, जो संत भिंडरावाले का नाम सुना होगा आप सभी ने। संत भिंडरावाले एक बात कहा करते थे कि लड़की चाहे किसी की भी हो, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। तो सिखों का करैक्टर रहा है पहले से ही कि वो लड़कियों के खिलाफ होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं उनको रोकते भी हैं और उनको सबक भी सिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है जो गलत काम करते हैं। तो जो एक विनय दुबे नाम का मुंबई से है कोई, वो किरण यादव के ऊपर जो है चिक्कड़ उछाल रहा है, तो हम उसकी वीडियो भी दिखाएंगे आपको थोड़े थोड़े, और उससे जो है उसको हम उसकी बात का जवाब भी देंगे। तो किरण यादव के बारे में बता देते हैं। पहले सबसे पहले, ये विनय दुबे तो अभी साल 2 साल से सोशल मीडिया के ऊपर आया है। किरण यादव तकरीबन तकरीबन 5-6 साल से आ रही है, इस पर लगातार चल रही है। और मैं तकरीबन उसको पर्सनली जो है उसमें मैं काफ़ी हद तक उसको फॉलो किया और काफ़ी हद तक उसको मैंने देखा है। तो उन्होंने जो बोलती है सच बोलती है। तो दूसरी जो सिखों का फ़र्ज़ है कि लड़कियों की जो हिफाजत करना, ये सिखों का फ़र्ज़ है। जब दूसरों की लड़की को सिख बचा सकते हैं तो किरण यादव तो हमारी सगी बहन है, हम उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते। तो इसने क्या बोला है, हम सुन लीजिए इसकी बातें क्या कहता है। बिहार की सबसे सस्ती वाली 2 कौड़ी की सन्नी लियोनी किरण यादव को मैंने उसकी हकीकत क्या देश को बताई। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई, वैसे लोगों की भावनाएं आहत हो गई जो इसकी वीडियो के प्रेमी हैं। मैं बताना चाहता हूं, मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मेरा पिछली वीडियो में इस सनी लियोनी का विवरण देते समय शायद मुझसे वो भावनाएं ज्यादा निकल गई और आप लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो अभद्र भाषा बोलता है, ये मतलब इतनी, मतलब इसको अगर देख ले इंसान तो किस भाषा में बात कर रहा है। कोई आम इंसान जिसको ज्ञान है थोड़ा बहुत, जिसको समझ है, वो समझ सकता है इस बारे में कि ये मतलब अपनी भड़ास निकालने के लिए ऐसी भाषा बोल रहा है। जैसी लैंग्वेज इसने यूज की है, ये तो आदमी ना समझ या जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसा आदमी वही बोल सकता है। तो आगे क्या बोलता, सुनिए इसी बात के। आप लोगों की चाहे जितनी बिलबिलाहट हो, लेकिन जो औरत अपने आप को खुद कैमरा लगा के निर्वस्त्र होकर दर्शन कराए, वो औरत को मैं सम्मान दे सकूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसने पिछली बार जो है ना कि वीडियो बताया था कि वीडियो ऐसी आ रही है। इसको मूर्ख इंसान को ये नहीं पता है कि किरण यादव के नाम से मतलब हज़ारों पेज फेक आईडी से चल रहे हैं। इसको ये समझ नहीं आ रही है कि वो जो आईटी सेल के अंदर जो बैठे हैं, जो गुलाम लोग जो बैठे हैं, जहनीत के गुलाम लोग हैं, जो गलत जो सर्कुलेट करते हैं, उनकी वो फैलाई हुई गलत चीज़ें हैं। इसको ये समझ नहीं है कि इसमें जो है कि फ़ोटो एडिट की गई है, वो वीडियो एडिट की गई है। वीडियो आजकल एडिट करने में क्या नहीं चल रहा, आजकल तो एडिट करने में इसको समझ नहीं है। ये अपने आप को होशियार समझने की कोशिश कर रहा है फालतू का, लेकिन ये पकड़ा जा रहा है इसमें कि ये गलत गलत इंसान है कि उसने कि वो वीडियो दिखाई होगी लोगों को जो एडिट करके चला रखी है। वीडियो फ़ोटो ये घूमते रहते हैं सभी के पास में। आप सभी उसमें जो 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 असली इंसान है, जिसको ज्ञान है थोड़ा बहुत, वो मिनट में पहचान जाता है कि ये एडिट की है या असली है। तो इसको समझ नहीं आई है कि सिर्फ क्या बोलना चाहता है। सुनिए इसकी बात क्या करता है। और हकीकत यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि आखिर मैंने किरण यादव को, केवल किरण यादव को ऐसा क्यों कहा था। एक गुलनाज नाम की लड़की, जिसको
कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की कोशिश की। उस बच्ची ने अपनी आबरू न लूटने दी। उसके गुस्से में इस लड़कों की ईगो हर्ट हो जाती है और उस लड़के जो सब मिलके इस लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे जला देते हैं। ये किरण यादव नाम की जो ये मुंबई में रहता है, इसको ज़्यादा पता है इसके बारे में, इस लड़की के बारे में कोई इसको जानकारी नहीं है। ये जो लोग हैं ये सिर्फ मौका देखते हैं कहाँ पर जाकर क्या करना है, अपने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसमें किरण यादव की गांव की ही लड़की है वो, और जो है जिसकी बात चल रही थी, गुलनाज जो लड़की है उसकी बात कर रहे हैं। उसने खुद भी बयान दिया था, वो बहुत सारा मीडिया में चल रहा है, ये मीडिया के अंदर चला कि उसने खुद को उसमें जो किया था। लेकिन इसमें जो बोल रहा है ये जो मतलब ये इसको पता है नहीं किसी बात का। इसके मतलब ये मुंबई में रहता है, अब खुद बोला इसने मुंबई का है विनय दुबे। और दुबे और चौबे और छक्के जो भी हैं ये मतलब दुबे जो त्रिवेदी हैं, या इनको शायद इनके बारे में भी नहीं पता ये क्या है। इन्होंने तो सिर्फ दुबे को वो अपना गोत्र समझ लिया या चौबे का गोत्र समझ लिया। इनके बाप दादाओं ने जो ग्रंथ पढ़े थे, वो किसी ने 4 ग्रंथ पढ़े, 4 वेद पढ़े तो चतुर्वेदी बन गया। किसी ने 5 मतलब 3 वेद वो त्रिवेदी बन गया, किसी ने 2 पढ़े दुबे बन गया। अब इसके बाप दादा ने 2 वेद पढ़े होंगे तब दुबे बने। तो इसको यही पता नहीं है कि इसके नाम क्या दुबे क्यों लगा है, तो इसको अकल कैसे आ पाएगी। तो सुनिए क्या कहता है। जो दलाल है, भड़वी है, वो तुरंत एक्शन में आती है। बच्ची को अस्पताल ले जाके वहां की वीडियो दिखाती है, लोगों से चंदा नाम की भीख मांगती है, क्योंकि इसके पति को नौकरी से निकाला गया था। घर चलाने की चंदा नाम की भीख मांगती है, मतलब लोगों से चंदा नाम की भीख मांगती है। ये इनके बाप दादा सिर्फ दान के ऊपर जीते आए हैं, और ये भी दान के ऊपर जीते हैं। और भीख को दान कहते हैं। तो जो ये खुद करते आए हैं आज तक 5000 सालों से, वो ये बोल रहे हैं। इनको लगता है कि वो भी जैसे ये इकट्ठे करते हैं लोगों को झूठ बोलकर, धन का भगवान का डर दिखा दिखा कर ऐसे उसने किया, तो ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। इनकी गलती इनकी नहीं है, क्योंकि इनका माइंड सेट ही इस तरह का हुआ है जो लोगों को गुमराह करने का है। आगे सुनिए क्या कहते हैं। लिए कोई साधन नहीं था। बच्ची की जली हुई लाश, मैं लाश इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि 75% जलने के बावजूद इस औरत ने उस बच्ची का इलाज न होने दिया। लोगों को उसके जख्म दिखाए, लोगों की उसकी सड़ी हुई चमड़ी दिखाई और भीख मांगी। लोग भी दरिया दिल थे, दिल खोलकर इस महिला को पैसे भेजे इस उम्मीद में कि इस बच्ची का इलाज हो जाएगा। लेकिन किसी को न पता था ये औरत भिकमंगी जो है इस पैसों से अपना घर चलाएगी। एक चवन्नी भी अपने इस बच्ची के इलाज पे खर्चा नहीं करेगी। और आखिर में वो बच्ची इलाज के अभाव में दिवाली की रात, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहार दिवाली की रात, अपनी जान त्याग देती है। उसके बाद भी इस औरत को शांति नहीं मिलती है। पूरा पैसा खा गई, एक चवन्नी इलाज न कराया। इसको भड़ास से निकालने का जो है, इसका मतलब है कि इन्होंने जो डॉक्टर काफिल जो उसमें जेल में चले गए थे पहले, इन्होंने क्या किया, उसमें पूरे पैसे हड़पे इन्होंने पूरे। उसमें मतलब बहुत सारा हमारे पास जानकारी भी थी, हमारे पास लिखित रूप में जानकारी नहीं है, लेकिन पता लगा हमें इसके बारे में कि इन्होंने उसके नाम से बहुत पैसे खाए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पैसे तो खाने के चक्कर में यहाँ भी थे। एक तो मुसलमान भाई ऐसे हैं हमारे हैं कि थोड़ी सी भी कोई तारीफ़ कर देता है मुसलमानों की, वो सिर पर चढ़ जाते हैं। जैसे वो मतलब वो सोचते हैं कि ये हमारा मसीहा है। ये वो मुसलमान भी इसने मतलब दरिया दिल समझ लेते हो कि वो जो भी इनकी थोड़ी तारीफ़ करता है अल्लाह की, खुदा की, तो उसके पीछे दिल लगाकर उस पर दे दान सब कुछ उसको लुटा देते हैं। तो इनको समझ नहीं आए कि इसमें क्या हुआ कि किरण यादव उसके सामने या खड़ी होगी। अगर इसने जो पैसे पूसे ठगने का उसको चक्कर था उसको उन्होंने नहीं चलने दिया, तो जो इसको तकलीफ इस बात की हुई है कि उसका जो चलने वाला था, जो पैसे पूरे इकट्ठे करने थे इसने, जैसे डॉक्टर काफिल के उसमें इकट्ठे किए इन लोगों ने पैसे, ऐसे यहाँ पर करने थे, तो इसका वो चला नहीं, तो उसका भड़ास निकाल रहा है अपनी बात करके। सुनिए क्या कहता है। अब उसके बाद एक औरत होकर भी इस मरी हुई बच्ची का चरित्र हनन कर रही है। इस बच्ची को गंदी लड़की साबित करने पे तुली है। कहती है लड़की खुद जल गई, इसके प्रेम प्रसंग था, प्रेमी जोड़े थे, ये लड़की ने आग लगा ली। किसी लड़के ने जलाया है, ये गलत बात है। किसी लड़के ने नहीं जलाया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों ही प्रेमी जोड़ा थे। कि लड़की और लड़का दोनों ही प्रेमी जोड़ा थे, जिनका अफेयर 2 साल से चल रहा था।
और इसी की शादी का दबाव चल रहा था, दोनों पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था लड़का लड़की में, भागने की, शादी करने की। वो लड़की भी बयान में दे रही है कि बोला था कि भाग मेरे साथ में शादी के लिए, बोल रही थी वो लड़की। तो ये जानती थी लड़की का प्रेम प्रसंग था। जब इसके बारे में ये वीडियो इसको विनय दुबे को ये नहीं पता है कि उस लड़की का बयान सबसे पहले बहुत सारी मीडिया में चल चुका है। जो उसने बोला था भाई लड़के, मतलब जो लड़की किरण यादव बोल रही है, उसने वैसे ही बोला था लड़की ने पहले। तो उसने सिर्फ बात तो जो है वो उसमें अभी जो बोला मीडिया में आकर किरण यादव ने वो सही बोला, उसमें गलत नहीं बोला। लेकिन ये जो है ये इसको क्यों आग लगी है, तो इसकी बात सुनिए क्या कहता है। इसके बावजूद भी इन्होंने दुनिया से इलाज के नाम पे भीख मांगा, दुनिया को हकीकत न बताई, और जब लड़की मरने के कगार पे आ गई और इसे जेल दिखने लगा, तब इस लड़की की इज्जत की तार तार उड़ाने लग गई, धज्जियां उड़ाने लग गई। अभी तो गनीमत थी, केवल लड़की पे ही आरोप लगा रही। जैसे बोल रहे हैं ना ये, मतलब इनके अंदर की जो भड़ास है वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इनको। भाई अब हम तो सीधे पहचान लेते हैं आदमी कौन किस किस्म का आदमी है, किस हिसाब से बोल रहा है। लेकिन अंदर से भड़ास इसको ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ चीज़ मिलने वाली थी, वहाँ से पैसे पूसे इकट्ठे होने वाले थे, इसको नहीं मिले हैं। तो ऐसा इसके अंदर ऐसी पूरी आग लगी है कि उसने इसको चैलेंज कर दिया। तो ये क्या कहते हैं, इसकी बात सुनिए आगे क्या कहते हैं। थी, लेकिन ये बदचलन औरत, ये जो वीडियो छाप औरत, चवन्नी छाप औरत, भड़वी, देखो जो ऐसी लैंग्वेज बोलता है ना, वीडियो छाप, चवन्नी छाप, ये आदमी कौन बोलता है? जिस आदमी को कोई किसी बात की समझ नहीं होती, जिस आदमी को कुछ पता नहीं होता, जो ना समझ लोग होते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में उसको गुंडा भी कह सकते हैं, तो गुंडे भी बोल सकते हैं ये भाषा। तो आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे गुंडे बोलते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं लैंग्वेज, ये इनकी भाषा, इनके अंदर जलन हो रही है उसकी बात से, क्यों हो रही है तो पता नहीं है। लेकिन इतनी लैंग्वेज, गिरी हुई लैंग्वेज कौन बोल सकता है? जो आदमी खुद गिरा हुआ होता है वो ऐसी लैंग्वेज बोलता है। सुनिए आगे क्या कहता है। भड़वी, केवल किरण यादव, इस औरत को शांति न मिली। बच्ची की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद इसका अगला निशाना था गुलनाज की मां। ये उस मां को भी जिसने अपनी बच्ची खोई है 20 साल की, उस मां को भी गंदी साबित करने पे तुल गई थी। इसकी ये पोस्ट देखिएगा, इसमें लिखी है इसने, एक गंदी औरत। मेरा गुस्सा केवल इस शब्द पे था। आप पैसे खाना था, खा जाती दल्ली। भिखारन, पति को भी खिला, बच्चे को भी पाल, लेकिन एक मरी हुई बच्ची की आपको इज्जत, बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। वो मर गई है बेचारी। ले इसमें कौन सा गलत लिख दिया? इसमें तो जो लिखा उसने सही लिखा। उसमें मतलब उसको कह रही है भाई अगर ऐसा था तो अपने बच्चों को खिला, अपने पति को खिला, पैसे जो मर्जी खिला। इसमें गलत क्या लिखा है? कुछ भी गलत नहीं लिखा इसमें। इसको मतलब हर एक चीज़ में से इसका नेगेटिव पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है इनको भड़ास इसके जो है कितनी निकली, सुनिए आगे क्या कहते हैं। उसके चरित्र को इस तरह से सरेआम, आप खुलेआम उसको बदचलन साबित नहीं करना चाहिए था। उसके बाद एक कदम और आगे जाके आपने उसकी मां को, जिसने अपनी बेटी खोई है, उसको भी आप गंदी साबित करने पे तुल गई हैं। तो आप औरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक औरत इतनी ज्यादा निर्दयी नहीं होती है। उसके अंदर ममता होती है, उसके अंदर मातृत्व होता है। उस बच्ची में आपको अपनी बेटी नजर आनी चाहिए थी। ये मर्द हो गए, औरतों की दशा कैसे समझ सकते हैं? तो अगर मर्द के बच्चे हैं तो अच्छी बात करें, तो कम से कम औरत की तो आप, अगर आप मर्द हैं, वो चलो औरत है नहीं है उसको क्या समझाने की ज़रूरत है। आप मर्द हो गए, अगर मर्द के बच्चे हैं तो मर्दों की ज़बान में बात करें। तो आप क्यों इसमें, जैसे औरतें होती है आपस में लड़ती हैं, मतलब लड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, 24 आवर आपस में चोच मिलाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आप तो ऐसे कर रहे हैं कि आप भी, मुझे लगता नहीं कि भाई अगर वो मर्द के बच्चे होते तो ऐसी बात ना करते आप। क्योंकि औरत के साथ में इस तरह की बदतमीजी आप पेश करनी, इस तरह की वो बात करनी, ये मर्द के लिए सही नहीं है। मर्द तो जो होते हैं अपनी मजबूती से, अपने बलबूते पर बात करते हैं। ये इस तरह की भाषाएं यूज करनी, ये मर्द नहीं करते इस भाषा यूज। ऐसे जो है जिनको दूसरे नंबर का करते हैं वो करते हैं ये बात। तो इसकी सुनिए बात क्या कहते हैं। आपने तो उसे खड़े सड़क पे नंगा कर दिया, उसे प्रेमी जोड़ा और खुद को आग लगाना बता दिया। उसके बावजूद भी यही आपका जो कृत्य था ना, वो मेरे अंदर गुस्सा पैदा करता है। आप भीख मंगी हो तो भीख मांगो, हम पैसे देंगे आपको,
लेकिन किसी लड़की की इज्जत ऐसे मत उछालो। एक मांगो तो पैसे देंगे, ये देंगे पैसे जो 5000 साल से यहाँ पर लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मंदिरों में बैठ के जो है इनके बाप दादा भगवान के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, ये पैसे देंगे दूसरों को, जो दूसरों की कमाई पर पलने वाले लोग हैं, ये कैसे पैसे दे सकते हैं? सारा भारत जानता है कि इन लोगों ने क्या किया भारतवासियों के साथ में, सारे के सारे मतलब जानते हैं कि इन्हें लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये किसको भीख देंगे? तो खुद भिखारी लोग हैं, तो दूसरे को भिक्षा कैसे दे सकते हैं? आगे सुनिए क्या कहते हैं। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था एक लड़की की इज्जत उछालने के बाद कैसा महसूस होता है। मेरी पिछली वीडियो इसी के लिए थी कि गुलनाज की जिस तरह से आप बेइज्जती कर रही हैं, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं, आप भी एहसास करो कि इज्जत उछलने पे कैसा लगता है। मैंने केवल आपको एहसास दिलाया, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे युवा इस महिला के समर्थन में आ रहे हैं। वो उल्टा इसे गुलनाज का मामला बगल करके ब्राह्मण और यादवों का मामला बता रहे हैं। मैं किरण यादव का समर्थन करने वाले उन तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, क्या गुलनाज की मौत पर इस तरह से पैसे कमाने का आप समर्थन करते हैं? क्या गुलनाज को इलाज न देना और उसे मार देना, इस तरह के कृत्य का आप समर्थन करते हैं? इस तरह की मरी हुई लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का अगर आप समर्थन करते हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपके घर में भी एक गुलनाज जरूर पैदा करे। आपकी वो गुलनाज एक दिन बीच चौराहे पे जलाई जाए और उसको इलाज न मिले, आपके आंखों के सामने आप उस किरण यादव नाम की औरत से पैसों के लिए, इलाज के लिए भीख मांगे और आखिर 15 दिन 20 दिन के बाद आपकी वो जली हुई लड़की तड़प तड़प के मर जाए। इसकी इतनी बात के ऊपर कोई भी इंसान है इसकी बात को समझ सकता है कि ये आदमी करना क्या, बोलना क्या चाह रहा है। ये खुद की भड़ास निकालने के चक्कर में भगवान से प्रार्थना कर रहा है। भगवान से प्रार्थना कर ले तू, भगवान से प्रार्थना तो सच्चे लोगों को सुनते हो, आप बेवकूफ़ की थोड़े सुनते हैं भगवान भी। अगर भगवान ऐसे करते हैं तो भाई आपके बाप दादाओं ने किया क्या आज तक? जो ऋषि मुनि थे कभी पहले होते थे, वो ऐसा करते थे कि जो किसी की बात नहीं मानते उसको भस्म कर देंगे, ऐसा बोलते थे। किसी को कहते थे आपके उजाड़ा हो जाए, ऐसा बोलते थे वो। तो उसी की औलाद ये है कि जो क्या कर रहे हैं कि अगर इनकी बात जिनका अगर उनकी सपोर्ट कर दी तो कहते हैं उनके घर में ऐसी लड़की पैदा हो उसको आग लगा दिया जाए, ऐसे बद्दुआ देने वाली बात कर रहे हैं। इसकी बद्दुआ से कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है और ना ही पड़ना, क्योंकि जो इंसान खुद झूठा बेईमान हो उसकी बद्दुआ नहीं लगा करती, बद्दुआ तो सच्चे इंसान की लगती है। तो आगे क्या कर रहे हैं सुनिए। आपको देखना होगा, आपको महसूस करना होगा कि आखिर मैं उस औरत को गालियां क्यों दे रहा हूं, या अगर आप उसका समर्थन करते हैं। गालियां देने वाला इंसान कभी समझदार नहीं होता और समझदार इंसान कभी किसी दूसरे को गाली नहीं देता। तो ना समझ ही लोग गाली देते हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये गाली देने वाला इंसान ये समझदार नहीं हो सकता। आगे सुनिए क्या कहते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान ये जो घटना गुलनाज के साथ हुई है, इस किरण यादव के समर्थन करने वाले हर उस व्यक्ति के साथ हो जो इस तरह की भावनाएं रखता है। मैं वहां के महाराष्ट्र, मुझे इसकी बात पर हंसी आ रही है कि अंदर से बलबले उठ रहे हैं इसके कि सबके साथ में ऐसा हो। अरे मूर्ख इंसान, कम से कम ये तो देख ले कि समर्थन, अगर किसी का कोई समर्थन कर भी रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ रहा, करने दो उसको समर्थन। तेरा समर्थन भी दुनिया करती है, उनको तो कोई हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन तू इतनी बात बोलते हैं, आप लोग इतनी बात बोल रहे हैं कि इसी कैसा हो जाए। ये भाई ऐसा आदमी जो बिल्कुल गांव का गंवार या जिसको कहते हैं, जिसको समझ है ही नहीं किसी बात की, वो ऐसी बात बोलते हैं। तो आप तो मुंबई में रहने वाले, अपने आप को बोलते हैं मुंबई में रहने वाले, आपको अब तो इस बात का समझ नहीं आ कि आप कैसे बात करते हैं। ये दुआ देने वाले तो लोग जंगल जुंगल में रहने वाले लोग थे, वो जो किसी की बात नहीं मानते थे। तो सुनिए आगे क्या कहते हैं। बिहार के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि एक औरत खुले आम आप लोगों को धमकियां दे रही है, आपकी औकात निकाल रही है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं वैशाली के एसपी अब ये सरकार क्या गुहार कर रहे हैं कि भाई उसको धमकी दे रही है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो सरकार क्या, मतलब जो इनके बस की नहीं होती तो वे सरकार को ठोकते हैं, ये फिर सरकार की बात करते हैं। मनीष जी से पूछना चाहता हूं, मनीष जी, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना दम नहीं है कि इस औरत को आप कार्रवाई कर सकें? सुनिए जरा, आपके लिए और आपके वरिष्ठों अधिकारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए ये औरत क्या कह रही है।
और ये भी बोला जा रहा है कि किरण यादव ने चंदा का पैसा रख लिया है। सरकार से कुछ छुपा हुआ नहीं है, मैं सरकार की नजर में हूँ। है किसी बड़े अधिकारी में दम तो कह के दिखाए, लिखित में दे कि किरण यादव ने कुछ गलत किया है। मुझे शर्म आती है। तो इतना उसने बोला है, तो आजकल आधार कार्ड होता है जो भी है, उसमें सारा कुछ डिटेल उसमें बैंक वालों के पास में होती है। तो अगर ऐसी बात होती तो ये उसने क्या बोला, गलत बोला, तो इसको क्यों आग लगी है, इसकी आग मुझे समझ नहीं आ रही है आजकल। तो इसमें आधार कार्ड से सारा कुछ आ जाता सामने, कितने कितने पैसे कहाँ पर आए हैं। तो इसमें जो आगे आगे सुनिए क्या कहता है। इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र होते हुए भी एक 2 कौड़ी की औरत एक प्रशासन के बड़े अधिकारियों की इज्जत निकाल रही है। वो खुलेआम कह रही है कि अगर तुम्हारे में है हिम्मत तो बिगाड़ लो मेरा। मैं वैशाली एसपी से पूछना चाहता हूं कि आप में दम है इस औरत के ऊपर कार्रवाई करने का, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे बहुत खेद और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आगामी 29 तारीख को मैं बिहार आता हूं वैशाली एसपी कार्यालय में, और एक बड़ा सा गोदरेज का ताला आपको गिफ्ट करता हूं एसपी साहब। यानी कि इनके मन की भड़ास, अगर इनकी मन की बात हो जाए फिर ये एसपी के पैर भी छूते हैं, पकड़ते भी हैं, मारते भी हैं, मतलब उसके सेवा पानी भी करते हैं। अगर इनकी बात पूरी नहीं होती, समझ नहीं, दूसरी बात पे ये अगर कोई इनको चैलेंज कर देता तो उसका इनका आग लग जाती है। फिर एसपी को भी बोल रहा है, तो एसपी आपके भैया नौकर तो नहीं है, तो जनता के नौकर होते हैं। एसपी ने अपना काम करना है तो आप अपना काम कीजिए जो करना है। तो एसपी को भी मतलब बुरा उसकी तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ये भड़काने का काम करते हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं। उस ताले को अपने कार्यालय में लगा दीजिए। अगर आपसे इस तरह की छोटी कार्यवाहियां नहीं हो पा रही हैं तो इतना बड़ा एसपी कार्यालय खोलकर कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि इस महिला पे कार्रवाई कर सकें। आप किसी को क्या न्याय दिला पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, ये वीडियो के बाद बहुत सारे यादव भाइयों की भावनाएं आहत हो गई कि यादव समाज की एक महिला को गाली दे रहा है विनय दुबे, लेकिन किसी ने भी ये जरूरत नहीं की कि आखिर ये गाली क्यों दे रहा है, उसका कारण जाना जाए। मैं बताना चाहूंगा, ये वही किरण यादव है जिसने लालू प्रसाद यादव जी के बच्चों की औकात निकाली थी। ये वही किरण यादव है जो दूसरे, यानी कि यादवों, अब उधर से निकला तो यादवों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है आपस में। ये जो है, ये लोग, इन लोगों का डिवाइड एंड रूल जो है पहले से 5000 साल से इन्होंने जात पात का जो कीड़ा भोंक है पूरे भारत के अंदर, इनमें घर में घर आग लगा दी, पाड़ कर रख दिया सबको। किसी जात पात, छोटी जात का बड़ी जात से नफरत करता है, बड़ी जात का छोटी जात से नफरत वाला काम इन्होंने पहले जो फैला है। अब ये यादव, अभी जो इसकी भड़ास पूरी नहीं पूरी, तो यादवों को आपस में लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी ये गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी नहीं है, इनका खानदानी पुश्तनी काम होता है आपस में लड़वाना, और इनको मतलब कहीं लड़वा कर तमाशा देखना बैठ के ऐसा काम करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। यादव समाज को, यहां तक कि बिहार में यादवों को सत्ता में आने की उनकी हैसियत नहीं है, उन्हें गंदे शब्द से नवाजा था। ये वही किरण यादव है। ये वही किरण यादव है जिसने पप्पू यादव जैसे गरीबों के मसीहा, जिसने लॉकडाउन में कितने ही लोगों को पेट भरा, कितने ही लोगों को पैसे से मदद की, बाढ़ में छाती भर पानी में चलकर उन्होंने गरीब लोगों की मदद की, यादवों की मदद की, बहुजनों की मदद की। उस पप्पू यादव, उस मसीहा पप्पू यादव के लिए इस औरत ने क्या शब्द यूज किए, जरा सुनिएगा। और मैं यहाँ एक सोशल एक्सट्रीमिस्ट है किरण यादव, उसकी भी जांच, संलिप्तता की जांच की मांग करूं कि उन्होंने कैसे दिग्भ्रमित क्या क्या किया, किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, और कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे। बच्ची बच सकती थी, लेकिन बच्ची को बाद में जानबूझ के मरने पर मजबूर कर दिया गया। अभाव के कारण बच्ची चली गई। कल मेरे गांव में एक हाथी आया था और मेरे दरवाजे पे कुछ बत्तख टाइप के लोग आए थे, ठीक है। वो बोल रहे थे कि किरण यादव पर जांच बैठाएंगे। बिल्कुल बैठाओ तुम्हें। ये खुद अपने यादव समाज की नहीं है। तो जांच बैठाने की बात करें तो जांच बैठाए ना, तो भाई जांच को बैठाना है, उसमें उसमें जो काम करेंगे वो दूसरी बात है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जांच उन्होंने कोई गलत किया तो गलत का सजा, तो हम तो कहते हैं कि गलत की सजा होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के भड़काऊ बयान दे दवाने कहीं से भी, पप्पू यादव मैं जानता हूँ पर्सनली उसको, मतलब उसमें सेवा करता हमने देखा उनके, लेकिन हम उसके ओरिजिनल के उसमें नहीं जानते उनके बारे में क्या है।
लेकिन ये जो अगर ये इसके साथ मिला है, अब इनकी बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनका आपस में कोई बातचीत होगी। हमें तो पता नहीं इसके बारे में क्या कहते हैं, आगे सुनिए क्या कहते हैं। इसने कभी भी अपने यादव भाइयों का साथ नहीं दिया। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं इसके ट्वीट्स की, जरा देखिएगा। और ये खास तौर पे उन यादव समाज के लोगों के लिए है जो इसको अपनी बेटी समझकर आज उसी के लिए हमसे एक इंसानियत के नाते मैंने बात कही थी और मुझसे आप भिड़ रहे हैं। पहले आप जिसका समर्थन कर रहे हैं उसकी हकीकत तो जान लीजिए। वो किसी की नहीं है, वो अपने धर्म की, अपने बाप की ना हुई। आज करीबन 10 साल से उसके बाप ने उसे घर से निकाला हुआ है। जो औरत अपने बाप की नहीं हुई वो आपकी और मेरी क्या होगी। अब ये पर्सनली मतलब घर में घुसकर देखो कहाँ, ये मतलब ये इनकी आदत नहीं जाती घरों में घुस कर के उनको, लोगों को बदनाम करना, लोगों को लूट कर खाना। ये इनके मतलब पहले से ही चलता आ रहा है इनका सिस्टम, ऐसा चला आ रहा है कि वो घरों में, किसी घरों में घुस करके उनको दानव बनाना, उनसे उनके लूट कर खाना, ये इनका पहले से चला। अभी घर में जो घुस में क्या बोले हैं, इसके बाप ने निकाला, भाई उसके बाप ने निकाला तो उसमें क्या, मैं उसके बाप की नहीं बनती होगी या कुछ कारण होगा, या उसका बाप, मुझे तो पता नहीं उसके बारे में। लेकिन यह है कि मतलब ये पर्सनली मैटर है उनका, हो सकता है कोई मैटर दूसरा हो, तो इसमें एक इसमें मतलब जानकारी दे देनी इस तरह के फालतू की आ गए। तो ये अगर आपके बाप के बारे में बात करें तो आपके बाप दादा तो ऐसे थे, जो आपको उसके बाद जानकारी आपको है, लेकिन ऐसी घर में घुसकर मैटर लेना ये गलत बात है। इसकी आदत सुनिए क्या कहते हैं। जरा देखिएगा यादव समाज के लिए इस औरत का प्रेम कितना है। लालू के लाल में वो बात नहीं। बिहार की बेटी लालू प्रसाद यादव की वजह से आज पिछड़ा ओबीसी आज एक दम रखता है। उस लालू प्रसाद यादव के बेटों की बेइज्जती धज्जियां उड़ा रही है औरत। ये आग लगाने की काम कर रहा है, ये उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। भाई उनकी आपसी मैटर हो सकता है, लालू का लाल यादव जो भी है उनके जो कर रहे हैं उनको पता होगा वहाँ के बारे में, तो आप उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं भाई। तो जो कर रहे हैं अगर हो सकता है उसकी उसमें पीछे क्या भावना चल रही है, तो ये जो है ये मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए क्या कहते हैं। अंधे को हटाकर काने को रखना। इनको तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का परिवार इनको काना नजर आता है। इनको नीतीश बाबू बड़े प्यारे नजर आते हैं। ये औरत किसकी है। आप यादव समाज होके इस किरण यादव के लिए खड़े हो रहे हैं, जो आपके उन नेताओं की गालियां देती है जिन्होंने देश के अंदर आपको सम्मान दिलाया। ये उस परिवार को गालियां दे रही हैं, उस यादव परिवार को गालियां दे रही हैं, जिसकी वजह से आपको आज गौरवान्वित होने का महसूस होता है। मुझे गर्व होता है कि लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग, नेता इस धरती पे पैदा हुए। हमें गर्व है। मैं एक ब्राह्मण होते हुए भी उन पे गर्व करता हूं। मैं मुलायम सिंह यादव जी पे गर्व करता हूं। अखिलेश भैया, कल रात को मेरी बात हुई उनसे, वो कह रहे थे कि विनय किन चक्करों में पड़े हो। वो औरत किसी की नहीं है, वो हमारे यादव समाज की ना हुई तो तुम्हारी तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने मुझे कहा कि जो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी लोग वीडियो बना के आपको अपशब्द कह रहे हैं, मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उनका। मैं पप्पू यादव भैया का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खुलेआम मंच पे बुला के गले से लगाया। वो एक यादव थे, मैं एक ब्राह्मण था। ये उस पप्पू यादव की नहीं हुई औरत, ये आपका क्या होगी। और इसको तो सबसे बड़ा शर्म लगता है हिंदू धर्म होने पर। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इसे अपने हिंदू धर्म पे अपमानित महसूस होती है। ये औरत अपने आप को हिंदू कहलाने पे शर्म महसूस करती है। जरा देखिएगा ये वीडियो में क्या कह रही हैं। ये इतनी परेशान हो गई हैं हिंदू धर्म से कि अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहती हैं। जरा देखिए। इसके अंदर का जातिवादी जहर हिंदू धर्म तो अभी तो आपको पता है इस बारे में कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये भी आपको पता है। दूसरी बात, ST SC OBC के लोग हिंदू नहीं है, ये भी आपको पता है।
आपको ये भी पता है कि असली हिंदू सिर्फ ब्राह्मण और जो भी है ब्राह्मण ही है। तो ये विनय दुबे आपको सब पता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और किरण यादव को असली तरह से पता है कि वो जो जिनको आपने शूद्र बना रखा है, जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस लिखा हुआ है, वो सबको पता कोई वो हिंदू नहीं है। या हम सब उनको सब पता लग जाएगा आने वाले वक्त में, बताएंगे उनको कौन हिंदू कौन नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस वर्ण में राक्षस लिखा हुआ है, गण में देवता, गण में वर्ण में जो लिखा है शूद्र और गण में राक्षस लिखा, वो हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू होना ही गुलामी की निशानी है। तो उसने कोई गलत नहीं बोला, उसने बोला। आगे के क्या करें। बाहर आ रहा है, कभी ये यादव ब्राह्मणों को लड़ाती है। जो मुसलमान भाई इसका समर्थन करते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए किरण यादव की नजरों में आपकी औकात क्या है। आप 15% वालों के लिए वो क्या सोच रखती है, जरा देखिएगा। मैं किसी मुसलमान पे राजनीति नहीं करना चाहती और करूंगी भी नहीं। अगर मुझे राजनीति करनी भी होगी तो 52% हमारा ओबीसी समाज बिहार में है और 54% यूपी में है। मैं उन पे राजनीति ना करूंगी तो तुम जैसे 15% वाले पे मैं राजनीति करूंगी। 15% हो और 15 को गीधे मंडराते रहते हो, तो तुम लोग पे राजनीति किया जाता है। गलतफहमी छोड़ देना। मैं अपने तमाम यादव भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरी लड़ाई यादवों से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, मेरे मुंह से कभी भी आपने जाति का धर्म का नाम ना सुना होगा। गुलनाज एक बेटी थी, आपके घर की बेटी जैसी, मेरे घर की बेटी जैसी, तड़प तड़प के मरी है। मुसलमानों में और यादवों में ये फाड़ काटने की कोशिश कर रहा है। अबे भाई, जब ये काम सब खत्म हो गया, जो गुलनाज अल्लाह को प्यारी हो गया, जो भी है, मतलब उसमें उसी गलती थी या किसी गलती थी, तो इसको आग क्यों लगी है, इसको अंदर क्यों भड़ास निकल रहा है, कोशिश कर रहा है। इसके अंदर मतलब समझ आ सकती है, हर एक आदमी समझदार है, इसको समझ सकता है कि ये आदमी गलत बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा। अगर उसने ओबीसी के बारे में बोल रहे, अभी हम वो राजनीति करना नहीं चाहती, वो ऐसा बोल रही है, 15% का मतलब ब्राह्मण होते हैं ये जो है, तो उनको बोला उन्होंने, तो इसमें क्या गलत बोला। जब ये बोलते हैं तो ये भी तो बोलते ही हैं, क्या करते हैं, धर्म की बात करते हैं। इन्होंने डिवाइड एंड रूल तो स्टार्ट इन्होंने किया कि जाति पात में बांट रखा, वर्णों में बांट रखा लोगों को। तो सुनिए क्या कहते हैं। और उसकी अपराधी ये किरण यादव है। अगर ये जानते हुए भी आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके भगवान आपके घर में भी ये नौबत लाए और दिखाए एक जली हुई बेटी का एहसास क्या होता है। हमारे आंखों के सामने उस बच्ची ने दम तोड़ा है। वो आखिरी उसके जो शब्द थे कि अंकल जी बचा लीजिए, कि आप लोग का बहुत मेहरबान हो, हमको अच्छा कर दीजिए। 15 दिन से वेट पे पड़े हुए, 16 दिन से कोई अच्छा नहीं किया हमको। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अंकल जी अच्छा तुमको दूसरे हॉस्पिटल हम लोग लेके चलेंगे। अंकल जी कब ले जाइएगा? तुरंत बेटा, बस आज भर बर्दाश्त कर लो, आज भर बर्दाश्त करो। अंकल बर्दाश्त नहीं होता अंकल। थोड़ा हिम्मत दिखाना होगा बेटा। अब ये बोल रहे हैं कि हिम्मत दिखाना होगा। अगर इतने मतलब उठा के उसको ले जाते साथ के साथ, जब वो परेशान थी, तो या तो इनका कुछ इरादा कुछ और था उसके बीच में। जब ये कल कोई बात कर रहे हैं तो इनका जो है इसमें क्या हुआ होगा तो इनको पता है, या उनको हॉस्पिटल वालों को पता है क्या हुआ होगा बीच में। तो लेकिन इसका इनका फर्ज बनता था, जिस वक्त तो परेशान थी लड़की, उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं उठा के वहाँ से। तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। केवल यही चीज मेरे अंदर जज्बा भरती है, एक आग लगाती है कि इस औरत ने अगर इलाज कराया होता तो आज गुलनाज हमारे बीच होती। यही तकलीफ मुझे खाती है और इसी तकलीफ के अंदर मैं इस किरण यादव की धज्जियां उड़ा दूंगा। चाहे आप तमाम लोग मेरा विरोध करें, चाहे पूरा समाज एक तरफ हो जाए, चाहे कोई उथल पुथल हो जाए, मैं इस दल्ली, इस 2 टके की चवन्नी छाप किरण यादव को छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, लेकिन इस कुत्ती को इसकी जगह पिंजरे के अंदर है, वहां जरूर पहुंचाऊंगा। आप सोचिए ना, ये इतनी ही सती सावित्री होती, ये इतनी ही पवित्र होती, ये इतनी ही सच्ची होती, तो इसके पति की मॉब लिंचिंग की जाती है, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाती है। इसके साथ इतनी गाली गलौज होती है, ये पुलिस स्टेशन नहीं जाती है। जाए ना, FIR कराएं, वो सब छोड़ दीजिए, दूर की बात है।
विनय दुबे ने इसको सनी लियोनी कहा, गंदी गंदी गालियां दी और अब भी दे रहा हूं। पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती है? अगर गाली देने से इंसान की औकात का पता लगता है तो भाई आपकी औकात तो पता लग रहा है कि आप गाली देने से सन्नी लियोनी जो भी है आपको पता हो कौन है वो, लेकिन उसकी बात कर रहे हैं आप, तो गाली दे रहे हैं। तो गाली देने वाला तो बेवकूफ़ इंसान होता है और महामूर्ख इंसान होता है जो गाली देता है। तो आपकी औकात तो खुद बता रहे हैं, तो वो अगर वो आपको बात का जवाब नहीं दे रही हो तो आपको मूर्ख समझ रही होगी, क्योंकि मूर्ख इंसान का कौन जवाब देता है। और गाली देने के बजाय अगर आप उसको दूसरी बात रखते सामने तो शायद जवाब भी देते। गाली देने वाला इंसान मूर्ख होता है, तो हर एक आदमी जो दूसरा अगर आपको गाली देगा वो मूर्ख तो भी होगा, तो वो आपसे 10 गुना या 50 गुना ज़्यादा होशियार होगी, इस करके आपको जवाब नहीं दे रही गाली का। अगर गाली देने से कोई होशियार बनता हो तो गाली देने से कोई होशियार नहीं बनता है। तो इसके सुनिए क्या कहता है कि FIR कराइए ना मेरे ऊपर। हम चाहते हैं ये मामला पुलिस में जाए और इसकी हकीकत वहां पे जाए। अगर ये सही औरत है तो आप तमाम यादव भाइयों से मैं ना कहना चाहता हूं जो इसका समर्थन करते हैं कि उसको बोलिए कि स्टेटमेंट जो है लड़की के नाम पे चंदा खाया हुआ स्टेटमेंट सबके मुंह पे मार दे, लाइए, सबके सामने लाइए। विनय दुबे के मुंह पे मार दे स्टेटमेंट बैंक का उसके। विनय दुबे को मार दो मुंह पर, जो चंदा ले रखा है वो भी मार दो उसके मुंह पर, क्योंकि लेकर सब जाएंगे। इनका पता तो पता नहीं, इनके बाप दादा भागे पैसे ले लेके यहाँ से फिर भी भाग जाएंगे। तो सुनिए क्या कहता है कि और दिखा दे जनता को कि उसने पैसा नहीं खाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस औरत की और इसके पति की इतनी औकात नहीं है। हमने स्टेटमेंट देखी है उनकी बैंकों की, उसमें कुछ भी नहीं है। 2-4 उसमें उन्होंने खुद ही बोला मीडिया के अंदर, उनको 29,000 पता नहीं कितने थे, उसमें 200-300 उनके 2-3 हज़ार उनके थे। उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है और हमने देखी भी स्टेटमेंट, उसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है। पर आधार कार्ड से चेक किया जा सकता, सरकार को सब पता है कहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसको क्यों तकलीफ हो रही है इतनी। आगे सुनिए क्या कहते हैं। ये स्टेटमेंट पब्लिकली ला के रख दे और जिस दिन ला देगी उस दिन मैं सलाम करूंगा इस औरत की हिम्मत को। मैं तमाम उनके समर्थक, किरण यादव समर्थकों से कहना चाहता हूं, अपनी इस बहन सन्नी लियोनी को जरा बोलिएगा, अगर इसको एक बाप ने जना है और अगर एक बाप की बेटी है ये और अपने आप को पवित्र मानती है ना, जितना स्टेटमेंट है गुलनाज के केस का वो लाके जनता के सामने रखे और दिखाए अपनी हकीकत और साबित करे तू सही थी। नहीं तो हम तो जानते ही हैं किरण यादव ने गुलनाज की जली हुई चमड़ी बेचकर भीख मांगी है। देश की सबसे बड़ी भिखमंगी है ये। मैं साबित कर चुका हूं, अब किरण यादव की बारी है, अपने आप को सही साबित करे, स्टेटमेंट हमारे मुंह पे मारे और बताए देश को कि वो गलत नहीं है और जाए पुलिस स्टेशन और कंप्लेन करे हमारे खिलाफ, अपने पति के मॉब लिंचिंग के खिलाफ, अगर वो सही है। सबसे बड़ी झूठी और गद्दार औरत है, इसी के लिए केवल बकचोदी करती है, इससे कुछ हो नहीं सकता है। मैं आ रहा हूं 29 नवंबर 2020, इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर FIR दर्ज होगी और इसको जेल के अंदर जरूर भेजा जाएगा। गुलनाज को इंसाफ दिलाया जाएगा, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। और किरण यादव जैसी महिला इस समाज में रहने लायक नहीं है, ये गंदी नाली की कीड़ी है और समाज को गंदा ही करेगी। और मेरी लड़ाई केवल किरण यादव से है, ना कि यादव समाज से। आप बाकी लोगों को जो लगता है मेरा उखाड़ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूं। मुझे देखना है किरण यादव की औकात, मुझे देखना है उसके समर्थकों की औकात कि तुम मेरा क्या उखाड़ सकते हो। खुला चैलेंज देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी IT सेल मेरा नहीं उखाड़ सकी, तुम नए नए पैदा हुए हो। मैं देखना चाहता हूं अगर तुम सभी को, जो भी उसका समर्थन करते हैं, जो गुलनाज की मौत को सही मानते हैं, उन तमाम लोगों को मैं खुला चैलेंज देता हूं, मेरा उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे एक बाप ने पैदा किया है। देखो आप सभी ने वीडियो देखा इसका, इसमें काफ़ी ने जो बाद में भड़ास निकाली है और कहते चैलेंज भी किया इसने। तो भाई इसमें जो है ना, इस तरह की भाषाएं एक आम इंसान नहीं बोल सकता है। एक इस तरह की भाषा बेवकूफ़ और महामूर्ख और अनपढ़ और गंवार इंसान ही बोल सकता है। और गालियां देने की बात कर रहे हैं, तो हमारा चैलेंज है भाई, आपको आ जाएं, हम भी डिबेट करना चाहते हैं आपसे कि जिस मसले पर हम धर्म के मसले पर डिबेट करना चाहते हैं, तो धर्म जो आप हिंदू धर्म की बात की थी बीच में, तो आ जाएं, हम भी देखना चाहते हैं आपके अंदर कितना दम है। हम ये नहीं कहते कि एक बाप की औलाद है, 4 बाप की औलाद हो, हम ऐसे बदतमीज इंसान नहीं है। आपके बारे में इतना आपको पता होगा आप किस बाप की औलाद है। ये सिर्फ मन की भड़ास अपने निकालने के लिए ये चीज़ें बोली हैं। दुख इनको इस बात का है कि इनका जो पैसे वाला सिस्टम है वो पूरा नहीं हो पाया। शायद ऐसा हो सकता है कि
जो इन्होंने जो डॉक्टर काफ़ी लिखे उसमें जो काफ़ी पैसा ठगा था उसमें नहीं ठग पाए। तो हमें विनय दुबे को एक वीडियो हमने दिखा, आप सभी को निर्णय आप खुद कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये हमारे जो हमने बोला बीच में कैसा लगा आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद होगा। और हम किरण यादव हमारी बहन है और सच्चाई के रास्ते भी चलती है और हम उस सच्चाई का साथ देते हैं और सच्चाई का साथ देते रहेंगे। और किरण यादव हमारी सगी बहन है, तो इस कर अगर किसी और बहन के साथ भी ऐसा करेगा कोई तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठा रहा है सबकी आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता आपका अपना टीवी। लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।